दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने ट्राई स्क्वायर के विषय में जाना था। आज इस वीडियो में हम ट्राई स्क्वायर के जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं जो कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए टूल की पहचान करें। तो दोस्तों आप जैसा कि फिगर देख रहे होंगे जिसमें कि ट्राई स्क्वायर दिखाया है, तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह ट्राई स्क्वायर है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसरो में पूछे जाते हैं फिगर वाले, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन फिगर वाले अपने वीडियोज़ में लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की मोटाई कितने mm रखी जाती है या कितने mm होती है। तो दोस्तों नॉर्मली ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की मोटाई 1.7 से 2 mm तक रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिड-रे एज ट्राई स्क्वायर में मिड-रे एज का क्या कार्य है। तो दोस्तों मिड-रे एज ट्राई स्क्वायर में जो हमारा मिड-रे एज होता है उसके द्वारा हम 45 डिग्री पर मार्किंग व 135 डिग्री पर मार्किंग दोनों कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर कौन सा है। तो दोस्तों जो चित्र में आपको ट्राई स्क्वायर दिख रहा है ये हमारा मिड-रे स्क्वायर है, जिसको ब्लेड पर फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों ये इसी पोजीशन में फिक्स रहता है जिसके द्वारा एक सिरे से हम 45 डिग्री व दूसरे सिरे से 135 डिग्री पर किसी जॉब को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस स्क्वायर का ज़्यादातर इस्तेमाल लकड़ी व प्लास्टिक के कार्यों में किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह हमारा मिड-रे स्क्वायर है। अगला है दोस्तों, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे ब्लेड के ऊपर कुछ मार्क अंकित हैं तथा स्टॉक हमारा नॉर्मली है जैसा होता है ठोस, उसके ऊपर कोई मार्क अंकित नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का ट्राई स्क्वायर कारपेंटर शॉप में हमारे वुडन वर्कर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, चित्र में दर्शाया गया ट्राई स्क्वायर कौन सा है। तो दोस्तों जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसमें टोंग और बॉडी यानी ब्लेड दोनों पर ही मार्क अंकित हैं। तो दोस्तों यह स्क्वायर हमारा सीट मेटल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको टिन मैन या एल स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर कौन सा है। तो दोस्तों चित्र में आप देख रहे होंगे जो इसका बेवल, जो इसके स्टॉक का कॉर्नर है उसे बेवल किया हुआ है, इसी कारण इस ट्राई स्क्वायर को हम मिड-रे एज ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, जिसके द्वारा 45 व 135 डिग्री पर मार्किंग की जाती है। दोस्तों यही वह ट्राई स्क्वायर है जिसके द्वारा 135 और 45 डिग्री पर मार्किंग भी की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिड-रे एज ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मास्टर ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर को जांचने की, उसकी परिशुद्धता को जांचने की दो विधियां अपनाई जाती हैं, पहला सरफेस प्लेट विधि और दूसरा मास्टर ट्राई स्क्वायर विधि। तो दोस्तों मास्टर ट्राई स्क्वायर से हम जो भी हमारे वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं उनकी परिशुद्धता को जांचने के लिए मास्टर ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कभी भी मास्टर ट्राई स्क्वायर को हम वर्कशॉप में नॉर्मली कार्यों में यूज नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः वर्कशॉप कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्राई स्क्वायर का साइज हमें बताना है। तो दोस्तों सामान्यतः वर्कशॉप में हम 100 से 300 mm तक के ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं, 4 इंची से 12 इंची तक। लेकिन दोस्तों जो जर्नली सबसे ज़्यादा यूज होता है वह हमारा है 6 इंची वाला ट्राई स्क्वायर, जैसे जो कि आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे 150 mm। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता जांचने के लिए किस टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ट्राई स्क्वायर के लिए एक
हमारी विधि होती है सरफेस प्लेट विधि और दूसरी विधि मास्टर ट्राई स्क्वायर विधि। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे सरफेस प्लेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम सरफेस प्लेट का इस्तेमाल किसी भी ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता को जांचने के लिए करेंगे। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का साइज हम स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक। अक्सर आपको कुछ यही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड में मिलता है? तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेडों में मिलता है हमारा, जिसको अल्फ़ाबेट से इंगित किया जाता है, ए, बी और सी। दोस्तों ए और बी हम टूल रूम या इंस्पेक्शन रूम में यूज़ करते हैं, जबकि सी ग्रेड वाला जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसे हम वर्कशॉप में नॉर्मली कार्यों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी ग्रेड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रेड का ट्राई स्क्वायर वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों वर्कशॉप में जो हम ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं वह हमारा सी ग्रेड का होता है। आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, सी ग्रेड, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, सीट मेटल कार्य में इस्तेमाल होने वाले टिन मैन स्क्वायर की मोटाई की रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों जो टिन मैन स्क्वायर होता है, जिसे हम एल स्क्वायर भी बोलते हैं, इसके अंदर स्टॉक नहीं होता दोस्तों। यह समान मोटाई का टोंग और इसकी बॉडी एक समान मोटाई की होती है, जिसके अंदर कोई जोड़ नहीं होता। इसको एक सिंगल पीस से बनाया जाता है, जिसकी मोटाई 1.3 से 1.6 mm रखी जाती है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1.3 से 1.6 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ट्राई स्क्वायर एक तरफ 45 व दूसरी तरफ 135 डिग्री पर फिक्स रहता है? तो दोस्तों हमारा मिट्रे ट्राई स्क्वायर, उसको ब्लेड पर स्टॉक जो उसका होता है दोस्तों मिट्रे ट्राई स्क्वायर का, उसको ब्लेड पर 135 डिग्री पर फिक्स कर देते हैं, जिससे कि एक तरफ से हम 45 डिग्री व दूसरी तरफ से 135 डिग्री की जॉब को माप सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिट्रे ट्राई स्क्वायर। और दोस्तों जो हमारा नॉर्मली वर्कशॉप में हम ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं, जिसके स्टॉक को बेवल कर दिया जाता है, उसको हम मिट्रे एज ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे अंतर है दोस्तों, एक है मिट्रे ट्राई स्क्वायर और एक है मिट्रे एज ट्राई स्क्वायर। तो इन दोनों में हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो फिक्स रहेगा अपने ब्लेड के साथ वह हमारा मिट्रे ट्राई स्क्वायर, और जो नॉर्मली ट्राई स्क्वायर की तरह दिखता है वह हमारा है मिट्रे एज ट्राई स्क्वायर। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस ट्राई स्क्वायर में सिर्फ ब्लेड पर mm व इंच के निशान अंकित होते हैं? तो दोस्तों कारपेंटरी शॉप में जितने भी हमारे ट्राई स्क्वायर होते हैं उनके सिर्फ ब्लेड के ऊपर mm व इंच के मार्क अंकित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वुडवर्क ट्राई स्क्वायर। और दोस्तों जो हमारा टिन मैन स्क्वायर होता है यह हमारा शीट मेटल कार्य में यूज होता है, और इसके ब्लेड व इसकी टोंग, इसमें स्टॉक तो होता नहीं है तो इसकी टंग दोनों में ही मार्क अंकित होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ ब्लेड पर mm व इंच के निशान अंकित होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के किनारों को बेवल करने का क्या लाभ है? तो दोस्तों किसी भी किनारे को जब हम बेवल करते हैं तो हमारा जो एरिया होता है वह कम हो जाता है। इसीलिए ऐसा ही कुछ ट्राई स्क्वायर में हमको किनारों को जब हम बेवल करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस से जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है ब्लेड का वह कम हो जाता है, जिससे छोटी से छोटी रोशनी भी हमको आसानी से विजुअली दिख जाती है, जिससे कि त्रुटि होने के या फिर त्रुटि में किसी माप को चेक करने में हम बच जाते हैं, तथा इससे हमारा काम जल्दी भी होता है। तो आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट एरिया को कम करने के लिए, ताकि छोटी से छोटी रोशनी भी ब्लेड व सरफेस के बीच से दिख सके। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बेवल एज का एक और भी फ़ायदा है कि जब हम किसी स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से, तो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है वह बेवल किनारों के साथ सट के चलता है। लेकिन अगर हमारा ब्लेड थिक होगा, थोड़ा मोटा होगा, तो थोड़ा सा
दूर हट के स्क्राइबर का पॉइंट चलता है, जिससे कि हमारे माप में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो हमारा एक फ़ायदा वह भी है कि स्क्राइबर से लाइन खींचते समय सटीकता से हम किसी भी मार्किंग को कर सकते हैं बेवल किनारे होने से। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कम चौड़े स्लॉट को 90 डिग्री में चेक करने के लिए किस ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री में जो हमारे नैरो स्लॉट होते हैं उनके लिए हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि नैरो ब्लेड हम कस लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी स्टॉक होते हैं जिसमें चीज़ हेड स्क्रू लगे होते हैं और जिनके ब्लेड एडजस्टेबल होते हैं, उनको अपने कार्य के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो एडजस्टेबल स्टॉक वाले ट्राई स्क्वायर में हम नैरो ब्लेड लगाएंगे और किसी भी जो हमारा कम चौड़ा स्लॉट होगा उसको 90 डिग्री में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल स्क्वायर विद नैरो ब्लेड। अगला है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर में ब्लेड व स्टॉक को फिट करने में किस रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर में ब्लेड व स्टॉक को फिट करने में, आपस में फिक्स करने के लिए किस रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम ऐसी रिवेट का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी सरफेस के ऊपर ना दिखे, क्योंकि अगर वह ऊपर दिखेगी तो हमारी जॉब की सतह से टकराएगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगे। तो हमको ऐसी रिवेट चाहिए होती है दोस्तों जो कि हमारी सरफेस के ऊपर ना दिखाई दे। तो ऐसी रिवेट ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारी बी है, काउंटर शंक हेड रिवेट। तो दोस्तों यही वह रिवेट है जो हमारे ट्राई स्क्वायर में यूज़ की जाती है, काउंटर शंक हेड रिवेट। दोस्तों यह क्वेश्चन बीते दिनों किसी पेपर में पूछा गया था कि किस रिवेट का इस्तेमाल हम ट्राई स्क्वायर को और ब्लेड व स्टॉक को आपस में फिट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काउंटर शंक हेड रिवेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसरो का क्वेश्चन है, के मापने हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा, जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी जॉब को समकोण पर चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ऑप्शन ही बना दिया न्यून कोण, एप्ट्यूज कोण, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन बी है हमारा समकोण। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समकोण। समकोण के मापने हेतु ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसरो के पेपर में आया हुआ है, ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का औजार है। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर से हम किसी जॉब को चेक व उसके ऊपर सीधी रेखाओं की मार्किंग कर सकते हैं। तो हमारा चेकिंग व मार्किंग दोनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्किंग एंड चेकिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स द्वारा जो भी पार्ट हमारा ट्राई स्क्वायर का दर्शाया गया है उसका नाम हमें बताना है। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक है जो कि हॉरिजेंटल लाइन पे बना है, और जो वर्टिकल खड़ा है यह है हमारा ब्लेड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन फिगर वाले इसरो के पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसी भी फाइलिंग की गई सतह को, किसी भी मशीनिंग की गई सतह को चेक करने के लिए हम करते हैं। वेल्डिंग सतह को दोस्तों हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बीड की मोटाई थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी सी सरफेस के ऊपर होती है, तो उससे हम ट्राई स्क्वायर से उसे चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, मशीन व रेती की हुई सतह को हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब के सरफेस की वर्गकारिता चेक करने तथा और किसका इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं। एक तो दोस्तों हम किसी भी जॉब की जो हमारी स्क्वायरनेस होती है वो चेक करते हैं, तथा दूसरा कार्य हम किसी भी जॉब की समतलता को चेक करने का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने पहले ही बोला क्वेश्चन में कि किसी भी जॉब की सरफेस की स्क्वायरनेस को हम चेक करते हैं तथा किसी भी जॉब की समतलता को भी चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग के किनारे से 90 डिग्री सीधापन पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जब हमारा स्टॉक, ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किसी भी रेफरेंस सरफेस से चिपकाया जाता है, लगाया जाता है, तो हमारा ब्लेड 90 डिग्री पर होता है उस सरफेस से या उस रेफरेंस एज से। तो दोस्तों जब हमें 90 डिग्री पर लाइनें खींचनी होती हैं तो हम
ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी किनारे से 90 डिग्री पर लाइन खींचने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्कपीस को राइट एंगल पर सेट करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी वर्कपीस को जब हम मशीनिंग करते हैं तो हमें राइट एंगल पर सेट करना होता है, तो उसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा कि जो हमारा जॉब है उसको राइट एंगल पर कहाँ फिट करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा सी, मशीन्स के ऊपर। जो भी हमारी मशीनें होती हैं उनके ऊपर हम फिक्स करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति 10 mm लंबाई में ट्राई स्क्वायर की मापक शुद्धता क्या होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कई पेपरों में, तो आप इसका ध्यान रखिए। 10 mm लंबाई में ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता है मापने की, वह है हमारी 0.002 mm। दोस्तों 10 mm लेंथ में यह इतनी शुद्धता से मापता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का एक प्रयोग कार्य के किनारे पर 90 डिग्री लाइनें खींचना तथा लाइनों को खींचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब हम ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं, अब हमें लाइन खींचनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जॉब हमारी मेटल की होती है, उसके ऊपर अगर हम पेंसिल से या चौक से लाइन लगाएंगे तो वह मिट जाएगी। लेकिन स्क्राइबर द्वारा लगाया गया मार्क हमारा परमानेंट हो जाता है, वह इतनी जल्द आसानी से नहीं मिटता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्राइबर। और दोस्तों जो हमारी पेंसिल है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर तब करते हैं जब हम स्टील रूल से किसी माप को लेते हैं या स्टील रूल के द्वारा कोई लाइन खींचते हैं। पंच दोस्तों जब स्क्राइबर द्वारा लाइन को पक्का करना होता है तब हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। और मार्किंग चौक दोस्तों हमारा जब किसी भी जॉब की सरफेस पर हमें मार्किंग मीडिया लगानी होती है तो चौक और अल्कोहल की कुछ बूंदों को डालकर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर के उस भाग का नाम बताइए जिसका प्रयोग डायगोनल फाइलिंग की हुई सतह को चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो हम नॉर्मली बोलेंगे कि ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जॉब की समतलता को चेक करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जब आप देखेंगे तो उसने ब्लेड का एज भी लिखा हुआ है, ब्लेड का किनारा। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लेड का किनारा। जो हमारा ब्लेड होगा उसके किनारे से ही हम समतलता को चेक करेंगे, लेकिन और सिर्फ हम ब्लेड बोल देंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ब्लेड का किनारा हम किसी भी डायगोनल फाइलिंग की द्वारा बनाई गई सतह को चेक करने के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की सतह समांतर होती है, यह स्टॉक के साथ जुड़ी रहती है कितने डिग्री पर। डिग्री बतानी है दोस्तों, तो कोई भी ट्राई स्क्वायर है हमारा जो नॉर्मली हमारा इंजीनियर स्क्वायर है, मशीनिस्ट स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, सिर्फ एक मीटर स्क्वायर को छोड़कर सभी ब्लेड जो होते हैं हमारे स्टॉक से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो कि बना होता है। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर हमारा हार्ड स्टील से बना होता है, जिसे कि हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है ताकि उसका जीवन काल बढ़ सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कठोर स्टील। अगर आपको कठोर स्टील ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अगर आपके ऑप्शन में HCS है, हाई कार्बन स्टील, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द टू पार्ट ऑफ ट्राई स्क्वायर आर। ट्राई स्क्वायर के दो भाग बताने हैं दोस्तों, दो ही भाग से मिलकर हमारा ट्राई स्क्वायर बनता है, एक है स्टॉक और दूसरा है ब्लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, स्टॉक और ब्लेड। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक चित्र दिखाया गया है और उसमें जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों ब्लेड के एज से हमें अभी हमने बताया था कि हमको क्या करना होता है, किसी भी जॉब की समतलता, फ्लैटनेस। तो यहाँ पर हमको किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करना दिखाया गया है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चेकिंग फ्लैटनेस। 90 डिग्री पे दोस्तों जब हमें मार्किंग करनी होती है तो हम दोस्तों इसके स्टॉक को रेफरेंस सरफेस से चिपकाएंगे और 90 डिग्री पर स्क्राइबर द्वारा लाइन खींच के मार्किंग कर लेंगे।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें समतलता चेक करना बताया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द राइट एंगल। तो राइट एंगल को चेक करने के लिए दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं, स्टील रूल। नहीं दोस्तों, स्टील रूल से तो हम प्रत्यक्ष माप लेते हैं। अगला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है दोस्तों फर्म जॉइंट कैलिपर। तो फर्म जॉइंट कैलिपर से तो दोस्तों किसी भी बार की, राउंड बार की या किसी भी जॉब की हम अप्रत्यक्ष माप लेते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, यह भी हमारे कैलिपर का ही एक रूप है जो जल्दी से किसी भी साइज़ को या किसी भी जॉब को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीनीकृत सतहों की समतलता जांचता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन इनमें से मशीनीकृत सतहों की समतलता जांचता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन है दोस्तों ट्राई स्क्वायर, यहाँ पर ट्राई स्क्वायर हमारा सही हो जाएगा। स्क्रू गेज, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी है। स्क्रू गेज से हम दोस्तों किसी भी स्क्रू की थ्रेड को जांचते हैं, उसकी पिच को जांचते हैं, तो वहाँ पर हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर से दोस्तों हम किसी भी जॉब को मापते हैं, उसकी प्रत्यक्ष माप लेते हैं। जबकि ऑप्शन डी है हमारा साइन बार, तो साइन बार के द्वारा दोस्तों हम किसी भी टेपर कोण को मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर मशीनीकृत सतहों की समतलता जांचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन स्क्वायरनेस जांचने के लिए उपयुक्त होगा। तो दोस्तों स्क्वायरनेस हमको जांचनी है। ऑप्शन है हमारे पास ट्राई स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्लिप गेज और मार्किंग ब्लॉक। इनमें से सबसे उचित जो हमारा, सबसे सटीक जो हमारा आंसर है वह है ट्राई स्क्वायर, क्योंकि प्रोटेक्टर चंदे से हम दोस्तों कोई भी स्क्वायरनेस को जांच नहीं सकते उतनी सटीकता से। अगर हमारा ऑप्शन में ट्राई स्क्वायर है तो हम ट्राई स्क्वायर को ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल स्क्वायर का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों एल स्क्वायर जो होता है हमारा, ये टिन मैन या फिर यूँ कह लें सीट मेटल वर्क में इस्तेमाल होता है। इसका जो साइज हम निर्दिष्ट करते हैं इसको इसकी टोंग की लेंथ और इसकी बॉडी की लंबाई से। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, टोंग की लेंथ और बॉडी की लंबाई, एक यही ऐसा स्क्वायर है जो दोस्तों ब्लेड और इसके टोंग की लंबाई दोनों से लिया जाता है। वरना नॉर्मली जो हमारे ट्राई स्क्वायर होते हैं उनके लिए सिर्फ हमें ब्लेड की लंबाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टोंग और बॉडी की लंबाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुनिया का आकार, जो ट्राई स्क्वायर होते हैं हमारे नॉर्मली, उनका आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों अभी बताया ब्लेड की लंबाई से, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब बनाए गए जॉब में बार मौजूद है, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में दी गई झिर्री किस अशुद्धता का बचाव करेगी। तो दोस्तों जो हमारा बर स्लॉट होता है वह हमें स्क्वायरनेस को चेक करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमको वही बताना है कि वह जो स्लॉट होता है वह किस अशुद्धता से बचाता है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। समतलता तो दोस्तों हम ब्लेड को, ट्राई स्क्वायर को उल्टा करके ब्लेड के एज से चेक करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्लॉट होता है बर स्लॉट, उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जब हम स्क्वायरनेस चेक करते हैं वहाँ पे हमें उस बर स्लॉट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉर्नर पे कई बार थोड़ी बहुत बर रह जाती है। उस बर को स्थान देने के लिए हम बर स्लॉट का हमें उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि किसी न किसी पेपर में आए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमसे ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।